हर रोज़ सुबह 9:15 जब मार्केट खुलता है तो सबके मन में ये ख्याल आता है कि कहाँ देखूं और किसको देखूं। आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम इस वीडियो में आए हैं, यानी 25 से ज़्यादा कंपनियों में खबरें लेकर आए हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे। क्या खबर है, क्या फोकस रह सकता है। तो पहली बात तो ये कहेंगे कि रिज़ल्ट आने वाले हैं। कई कंपनियों के रिज़ल्ट आएंगे, उस पर नज़र रखना चाहिए आपको। जैसे बाटा इंडिया, फिजिक्स वाला, सेलो वर्ल्ड, कॉनकोर ड्रग्स, आदित्य इन्फोटेक, क्यूमिंस इंडिया, जीएमआर एयरपोर्ट्स, वन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, पीसी ज्वेलर्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सुप्रिया लाइफ साइंस एंड स्वान डिफेंस के अलावा हैवी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करेंगे। तो इन नतीजों की वजह से ये कंपनियां फोकस में रह सकती हैं। 28 मई को भारत डायनेमिक आलकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड, अशोका लीलैंड्स, दीपक फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, फाइनोलेक्स केबल, गोडियम आईवीएफ और वुमेन हेल्थ गुजरात, पीपाव पोर्ट, ग्राफिट इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, लेमन ट्री होटल, प्रॉक्टर ग्लैम्बलर हेल्थ केयर, पावरिका, पराज इंडस्ट्री, सचिंदर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नो क्लियर एयर इंडिया, ये कंपनियां 28 मई को अपने नतीजे जारी करेंगी। तो इनकी वजह से ये भी फोकस में रह सकते हैं। बात करते हैं कुछ उन कंपनियों के बारे में जिन्होंने अपने क्वार्टरली नतीजे 26 मई को जारी किया है। इसमें पहले नंबर पे है ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्टैंड अलोन इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट 3.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 6650 करोड़ कंपनी ने दर्ज किया है। रेवेन्यू 2.5% से ज़्यादा बढ़कर 35,928 करोड़ रहा है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 50x50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी गुजरात मल्टी टाइम डेवलप करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो दो खबरें हैं, इस वजह से आप इस पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने तिमाही के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 8.2% बढ़ा है, जबकि आय 12.3% बढ़ी है। कंपनी का एबिटा 17% बढ़ते हुए देखने को मिला है। मार्जिन भी पहले से बेहतर हुआ है। EIH होटल कारोबार से जुड़ी इस कंपनी का मुनाफा मार्च तिमाही में गिरा है, 4.8% गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी की आय 8.2% बढ़ी है। एबिटा में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मार्जिन इसका 42.4% से घटकर 37.3% पर आ गया है। सीमेंस ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है कंपनी का वो कम हुआ है, 36% गिरते हुए देखने को मिला है। 582 करोड़ रुपए से घटकर 370 करोड़ आ गया है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू ग्रो 14.5% रहा है, 4029 करोड़ रुपए से बढ़कर 4617 करोड़ पहुंच गया है। अदर इनकम कंपनी का गिरा है, 100 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, जबकि पिछली बार 151 करोड़ रहा था। जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 80% बढ़ते हुए देखने को मिला है। 178 करोड़ कंपनी ने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू भी इसका 3758 करोड़ से बढ़कर 4223 करोड़ पहुंच गया है, यानी 12% के आसपास इसमें बढ़ोतरी हुई है। P&G प्रॉक्टर गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, इसने बताया है कि कंपनी की प्रॉफिट 61 करोड़ से बढ़कर सीधे 94 साढ़े 94 करोड़ पहुंच गई है, यानी
54% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू भी 19% जंप करते हुए देखने को मिला है। पहुंच गया है। रेवेन्यू भी इसका 17% से ज़्यादा बढ़ा है। 1091 करोड़ से बढ़कर 1278 करोड़ रुपए पहुंच गया है। गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड का प्रॉफिट 248% बढ़ा है, 11 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। कंपनी का रेवेन्यू भी 13.5% से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है। राम रतन वायर्स लिमिटेड का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 116% बढ़ा है, 18 से सीधे 39 करोड़ पहुंच गया है। रेवेन्यू भी 83% से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है, 956 करोड़ से बढ़कर 1752 करोड़ पहुंच गया है। मॉर्पेन लैबोरेटरीज लिमिटेड ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। काफ़ी चुनौतीपूर्ण देखने को मिला है कंपनी के लिए यह तिमाही। कंपनी का मुनाफा 22.5% घटा है। एबिटा में 42% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मार्जिन कंपनी का 9% से घटकर सीधे 5% पर आ गया है। इससे कंपनी के परिचालन प्रदर्शन पर दबाव दिखाई देता है। बायर कॉर्प साइंस ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का मुनाफा 13% बढ़ा है, जबकि आय में 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा में 18.5% से ज़्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। मार्जिन कंपनी का 16.3% से बढ़कर 18.4% पहुंच गया है। कंपनी की परिचालन क्षमता में सुधार के संकेत ये नंबर देते हैं। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड के नेट प्रॉफिट 23% बढ़कर 44 करोड़ पहुंच गया है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 20% माफ़ कीजिएगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट घटा है, 23% घटकर 44 करोड़ पहुंच गया है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़कर 578 करोड़ पहुंच गया है, जिसे प्रमुख थेरेपी सेगमेंट में लगातार मजबूत मांग का सहारा मिला है। कंपनी का एबिटा 29% से ज़्यादा घटा है। मार्जिन इसका 18% से घटकर 10.5% आ गया है। टेलीकॉम कंपनियों पर भी नज़र रखना होगा, क्योंकि मंथली डेटा इनका आ गया है। जैसे कि रिलायंस जियो जो है उसने टोटल 29,42,000 सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, जबकि मार्च में कंपनी के 32,27,000 देखने को मिले थे। वहीं अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो कंपनी के भारतीय एयरटेल में जो सब्सक्राइबर यूज़र ऐड हुए हैं वो नेट ऐड जो हुआ है वो 31,39,000 रहा है अप्रैल में। मार्च में 50,94,000 देखने को मिला था। वोडाफोन आइडिया के नेट एड्स जो हैं 53,257 सब्सक्राइबर अप्रैल में देखने को मिले हैं, और मार्च में कंपनी के 1 लाख एडिशन देखने को मिले थे। अब उन कंपनियों के बारे में बात करते हैं जिनमें खबरें देखने को मिल रही हैं। तो कल बेहद फोकस में रह सकती है कोल इंडिया। कोल इंडिया में खबर ये है कि गवर्नमेंट ने 1% इक्विटी बेचने के लिए तैयारी कर ली है। ऑफर फॉर सेल के जरिए ये बिकवाली 27 से और 29 मई को देखने को मिलेगी, यानी कल कंपनी में बिकवाली होने वाली है। एडिशनली जो है ऑफलोड 1% का है। फ्लोर प्राइस जो रखा गया है वो 412 रुपये पर इक्विटी फिक्स किया गया है। तो कोल इंडिया कल काफ़ी फोकस में रह सकती है। सात्विक ग्रीन एनर्जी कंपनी को 171 करोड़ 45 लाख का ऑर्डर मिला है सोलर पीवी मॉड्यूल्स सप्लाई करने के लिए। टाटा एलेक्सी ने बताया है कि उसने VITIL
नाम से एक मटेरियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस लॉन्च किया है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर के लिए है। को डेवलप किया गया है विर्धमम एआई के साथ, जो कि मटेरियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है कंपनी का। केनरा बैंक ने बताया है कि उसके बोर्ड की मीटिंग 2 जून को होगी, जिसमें कंपनी के कैपिटल बढ़ाने पर प्लान पर विचार किया जाएगा। FY 2026 टू 27 के बीच का। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग में अपडेट यह है कि कंपनी को REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी के तरफ से ऑर्डर मिला है। ये जो REC पावर डेवलपमेंट और कंसल्टेंसी कंपनी है, ये REC की सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है। तो इस कंपनी ने HG इंफ्रा को 45 करोड़ का ये बीडर घोषित करते हुए ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके तहत कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम करना है। 220 किलोवाट का AIS सब स्टेशन बनाना है। रानीपुर जो मऊ में है यूपी के, और चुनार जो मिर्ज़ापुर में है यूपी के। फिनो पेमेंट्स बैंक में अपडेट ये है कि RBI ने अप्रूवल दिया है एक्सटेंशन का। खेतान मर्चेंट्स को का टेन्योर अब बढ़ा दिया गया है एज CEO के तौर पे इस बैंक के। 3 महीने के लिए बढ़ोतरी हुई है और इफेक्टिव है 27 मई 2027 तक। यूरो प्रतीक सेल्स में अपडेट यह है कि इसके प्रमोटर प्रतीक गुणवंत सिंघवी ने कंपनी में खरीदारी की है। 5,45,000 इक्विटी यानी 0.53% खरीदारी की है यूरो प्रतीक सेल्स में। और ये जो टोटल खरीदारी हुई है 258.42 की पर इक्विटी के हिसाब से खरीदारी हुई है। 14 करोड़ 1 लाख के आसपास की टोटल खरीदारी देखने को मिली है। श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड में अपडेट ये है कि महाराष्ट्र डिफेंस एंड एरोस्पेस वेंचर्स फंड ने 2.5 लाख इक्विटी बेची है, यानी 0.7% इक्विटी बेची है श्री रेफ्रिजरेशन में। और ये जो बिकवाली हुई है 661 रुपये पर इक्विटी के आसपास के हिसाब से हुई है। टोटल 6 करोड़ 5 लाख की बिकवाली हुई है। कंपनी इसमें 5.03% हिस्सेदारी होल्ड करती है 2026 मार्च के अनुसार। प्रताप स्नैक्स लिमिटेड में अपडेट ये है कि इसके प्रमोटर ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 3.11 लाख इक्विटी एक्वायर किया है, यानी 1.3% इक्विटी एक्वायर की है कंपनी में। और ये जो एक्विजिशन देखने को मिला है 31 करोड़ 26 लाख में देखने को मिला है। 1,004 रुपये 38 पैसे पर इक्विटी के हिसाब से ये एक्विजिशन हुई है। वहीं नवीन कुमार मेहता जो कि कंपनी के प्रमोटर हैं, उन्होंने 1.5 लाख इक्विटी बेची है, यानी आधा % से ज़्यादा 0.63% इक्विटी बेची है 990 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से। टोटल 15 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट में अपडेट यह है कि LTM ने 25 लाख यूनिट खरीदी है CTS ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। ये नोवामा वेल्थ फाइनेंस से खरीदारी हुई है, यानी नोवामा वेल्थ फाइनेंस ने बिकवाली की है। 25 करोड़ 27 लाख पे टोटल ये खरीदारी बिकवाली देखने को मिली है। ट्रांजैक्शन जो है वो 101 रुपये पर यूनिट के हिसाब से रही है।
तो ये अपडेट थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।